सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी को फटकार दिया है। क्यों फटकार दिया है? क्योंकि उन्होंने प्रोसीजर को बाईपास करने की कोशिश की है। क्यों करने की कोशिश की है? क्योंकि ये जो यहाँ पे जो पार्टी है जो अपील लेके आई है वो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सिंगल जज ऑफ अ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच थी, उसका जो जजमेंट था उसके अगेंस्ट में ये अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में लाए। हालांकि ओरिजिनल चीज ये होनी चाहिए थी कि अगर सिंगल जज के जजमेंट से अगर आपको दिक्कत है तो आपको हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास पहले जाना है। अगर वहां से अगर आपको दिक्कत महसूस होती है उनके जजमेंट से डिवीजन बेंच के, तब आप वापस से सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। आप डायरेक्टली नहीं आ सकते हो। ये नहीं है कि आप सिंगल जज के जजमेंट से नाखुश हो तो आप बिना डिवीजन बेंच के पास गए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब गाइस कुछ केस यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो देखिए मैटर रिलेट करता है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइस यहाँ पे क्लास 4 एम्प्लॉयज के रेगुलराइजेशन के बारे में बात चल रही थी। तो गाइस मैटर जाता है यहाँ पे हाई कोर्ट के पास जाता है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार होते हैं, मतलब जो अथॉरिटीज होती हैं यूनिवर्सिटी की, वो रेगुलर करने के लिए रेडी नहीं थी। हालांकि जब सिंगल जज जो हाई कोर्ट के जो सिंगल जज हैं उनके पास जब ये केस जाता है तब वो अगेंस्ट में इन रजिस्ट्रार साहब के अगेंस्ट में डिसीजन दे देते हैं और कहते हैं कि इनको रेगुलराइज करो जाके वहाँ पे। तब ये इस चीज़ के अगेंस्ट में डिवीजन बेंच के पास जाके, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास जाके अपील कर देते हैं। डिवीजन बेंच भी यही चीज़ कहती है कि आप पहले सिंगल जज के पास फिर से जाइए और फिर से यहाँ पे आप पूरे मैटर की फिर से सुनवाई करिए। फिर से ये सिंगल जज के पास ये मैटर आ जाता है। फिर यहाँ पे सिंगल जज कहते हैं कि आप जाके रेगुलराइज करिए, मतलब इनके अगेंस्ट में फिर जजमेंट दे दिया। तब ये क्या करते हैं कि डिवीजन बेंच के पास इनको जाना, मतलब प्रोसीजर के हिसाब से डिवीजन बेंच के पास इनको दोबारा जाना चाहिए था, लेकिन ये वहां नहीं गए। ये कहाँ गए? ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे इनको लताड़ रही है कि आपको पहले डिवीजन बेंच के पास जाइए, आप उनके फैसले से अगर ना खुश होते हो तब आप हमारे पास आइएगा। अब गाइस ये मैटर थोड़ा लंबा चल गया और ये रेगुलराइज नहीं किए हैं क्लास 4 एम्प्लॉयज को, तो इनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इनके अगेंस्ट में ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी उसको स्टे कर दिया था। अब ये मैटर लगा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि ये आप गलत कर दिया है, आप प्रोसीजर को बाईपास नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है।